बिहार चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। दोनों ही गठबंधनों के कुछ ना कुछ बयान, कुछ ना कुछ फैसले चर्चा में है, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाता है। साथ में डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी का चेहरा सामने लाया जाता है। वहां से विरोध शुरू होता है और सवाल ये खड़े होने लगते हैं कि जब लगभग 2% वोट परसेंट को जो दावा करते हैं कि 2% का जो वोट बैंक है वो हमारे साथ है, उनको डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया, लेकिन लगभग 18% वोट बैंक जो मुस्लिम का वोट बैंक है उनमें से इनको कोई नेता नहीं मिला। तो सिर्फ वोट लेने के लिए, और यहां तक बात चल रही कि वोट ले लेते हैं, लेकिन हमारे जो हमारा समुदाय है उसमें से इनको कोई ऐसा नेता नहीं मिलता जिसको ये डिप्टी सीएम पद का चेहरा घोषित कर दे। इसके बाद फिर तेजस्वी यादव एक सभा में कहते हैं कि नहीं, हम और भी डिप्टी सीएम, और भी वर्गों से डिप्टी सीएम बना सकते हैं। नहीं तो तेजस्वी यादव गलत कर रहे हैं, उनको तो खुलेआम कह देना चाहिए कि हम 11 डिप्टी सीएम बनाएंगे। साहब, यही तो राजनीति रह गई है, और उम्मीद भी क्या करें। बिहार मेरे ख्याल में देश का पहला ऐसा राज्य रहा है, आज से नहीं अतीत काल से, जहां जाति आधारित राजनीति शुरू हुई और आज तक बंद नहीं हुई, बल्कि चुनाव दर चुनाव और ज़्यादा प्रगाढ़ होती जा रही है। वहाँ जातियाँ गिन करके उम्मीदवार दिए जाते हैं, जातीय नेताओं का चेहरा सामने रखा जाता है, और वहीं नहीं, अब तो हर जगह होने लगा। उत्तर प्रदेश में भी उसी तरीके से होने लगा है, उत्तर प्रदेश में भी उसी तरीके से तो होने लगा है साहब। तो एक तो इससे एक बात जाहिर होती है कि इंडिया ब्लॉक जो वहाँ चुनाव लड़ रहा है, जिसमें कांग्रेस एक मेजर शेयर होल्डर है, इनमें आपस में कोई चीज़ तय नहीं हुआ था, और अगर तय हुआ था तो इतने बड़े बड़े दिमाग लगाने वाले लोग हैं, उन्होंने ऐसा ही क्यों तय किया। आप कहते कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर का चेहरा होंगे, या फिर आप उसी वक्त कहते कि मुकेश सहनी भी होंगे और कांग्रेस से शकील अहमद भी होंगे और फलाना पार्टी से फलाना भी होंगे। हाँ, आप सबका नाम लिए होते हैं, क्योंकि ये तो आप खाली जातीय संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकेश सहनी अगर 2% वहाँ सहनी हैं तो उनके लिए मैसेज दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सहनी पर इनका, सहनी बिरादरी पर इनका इस वक्त पकड़ कायदे की है नहीं, तो संदेश दे रहे हैं कि भाई हमको वोट दो, हम तुम्हारा डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो उनको दे दिया, बाकियों को नहीं दिया। जो 10% वाले, 15% वाले हैं, तो उनमें भी असहजता तो आएगी ही, क्योंकि सब तो अपनी जात गिन रहे हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश बिहार से बेहतर है, जातीयता घनघोर यहाँ भी है, लेकिन उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की बिहार में होती है। और बिहार के परिणाम आप देखिएगा, जातीय गोलबंदी के नतीजे आपको सामने आएंगे। जिसने जितना बढ़िया जातियों को पकड़ लिया, उसका परिणाम उतना बेहतर आएगा। तो इस तरह की विसंगतियाँ जो तेजस्वी यादव के साथ डिप्टी सीएम को लेकर के हुई है, वो तो इस तरह की विसंगतियाँ हैं तो विभेद पैदा करती हैं। इसका नकारात्मक असर गया है, जाहिर सी बात है, तभी तो उसकी रिपेयरिंग की कोशिश की जा रही है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में सभाएं कर रहे हैं। बड़ा बड़ा जो इनका संगठन के बड़े बड़े नेता हैं वो भी बिहार में हैं। राहुल, जब बिहार चुनाव शुरू होता है, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, फिर एकदम से गायब हो जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं। पोस्टर लगता है, राहुल गांधी पोस्टर में नहीं, सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर, उस पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। तो क्या कांग्रेस चुनाव से पहले ही डोर अपने हाथ से छोड़ देती है? अब ये तो जाने, राहुल गांधी तो अक्सर ऐसा कर देते हैं। उनकी राजनीति में स्थायित्व का अभाव है, उनकी राजनीति में स्थायित्व का अभाव है, और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के छोटे छोटे समय पर उसको प्रचारित करके आप कोई बड़ा लाभ नहीं ले सकते हैं। अब पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग तो कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कर दिया, उनकी सरकार है, हम करा रहे हैं, आइए। उसके बाद जातीय जनगणना पे एक बार बोले, नहीं बोले। तो ये सब चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। हो सकता है कि वहाँ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में कुछ नाइत्तेफाकियाँ तो हुई हैं, कई जगहों पर तो दोनों पार्टियों के एक उम्मीदवार वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो विसंगतियाँ हैं वो तो घातक होती हैं।
मैं तो किसी चुनावी परिणाम के बारे में कोई टिप्पणी करने से परहेज करता हूँ, लेकिन ऐसी ही गलतियाँ और दो चार करते रहे ये इंडिया ब्लॉक के लोग, तो फिर ये मैदान से बाहर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत योजनाबद्ध तरीके से वहाँ चुनाव लड़ रही है। और आपने देखा होगा उसके सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कोई बात कह करके उससे बैकआउट नहीं करते, वो बहुत नियोजित तरीके से बात सामने रखते हैं। और अभी भी भाई दिल्ली में उनकी सरकार है, बिहार में उनकी सरकार है, वो चाहते तो जितना तेजस्वी यादव घोषणाएं कर रहे हैं उससे बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत चीज़ों पर नियंत्रण किया। तो खाली माहौल आग करके उत्साहित होना और योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ना, इसमें बड़ा बुनियादी फ़र्क होता है। ये फ़र्क बिहार में देखने को मिल रहा है।